नमस्कार, न्यूज अभी तक। हम मीडिया कर्मियों पर अधिक जिम्मेदारी बनती है कि जागरूक रहते हुए पत्रकारिता का कार्य सजग तरीके से करते रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव और अमित शर्मा ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की ओर से सभी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी सीमा हिंगोनिया, डॉक्टर प्रहलाद राय, अशोक राही, अनिल लोढ़ा, अभिषेक तिवारी, डॉक्टर अलका गौड़, सामाजिक कार्यकर्ता दीपा माथुर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शानदार संचालन प्रदीक्षिणा पारिक द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन पर अंकित तिवारी ने कार्यक्रम में पधारे सभी को धन्यवाद देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। न्यूज अभी तक ब्रिजेश, जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। साधारण मनुष्य साधारणतया ये सोचता है कि यदि उसके पास पैसा हो तो शायद उसका नाम हो जाएगा, उसे समाज में इज्जत मिलेगी, उसे समाज में सम्मान मिलेगा, तो पैसे कमाते हैं। लेकिन पैसे कमाने वाले भी अंततः ये चाहते हैं कि पैसे कमाने से उनका नाम और सम्मान नहीं हो रहा है। ऐसे असंख्य पैसे वाले, ऐसे असंख्य धनपति आपको मिल जाएंगे जिनके मन में ये बड़ी उत्कट अभिलाषा रहती है कि पैसा तो बहुत हो गया लेकिन सम्मान के लिए कुछ करें। और वो कई तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनको प्रायोजित करते हैं, उनमें चंदा देते हैं, उनमें कई तरह की अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। उस सब के पीछे जो छद्म भाव है वो क्या है? वो छद्म भाव, वो परोक्ष लालसा है कि उन्हें भी सम्मान मिले, उन्हें भी इज्जत मिले। जो हमारे जो आप देखें अपने समाज में जो फिल्म स्टार है, जो अकूत संपदा के मालिक हैं, वो राज्यसभा में क्यों जाने के लिए उत्साहित होते हैं, क्यों लालायित होते हैं? क्योंकि वो नाम चाहते हैं। पैसा तो उनके पास अकूत हो गया, लेकिन नाम चाहिए, इज्जत चाहिए। लेकिन कम लोगों को यह कुंजी पता है, यह सार तत्व पता है कि हम ईमानदारी से भी, हम साधारण काम करके भी इज्जत और सम्मान कमा सकते हैं। सच अच्छा है, पर सच के लिए कोई और मरे तो और अच्छा है। लेकिन श्री धीरेन्द्र राहुल उन लोगों में से है जिन्होंने सच को सच समझा और सच के लिए स्वयं के जीवन की कुर्बानी दी, आहुति दी। ऐसे अच्छे और श्रेष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। मैं उनका भावभीना अभिनंदन करता हूं। आप सबसे मुखातिब होने का मुझे मौका मिला, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। मैं अश्विनी पारिक जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और प्रशस्ति पत्र जो है हमारा उसका वाचन करें। वो यहाँ पर हमें पढ़ के सुनाए। श्री धीरेन्द्र राहुल पत्रकार, कवि और साहित्यकार, जिन्होंने सुंदर और निर्भीक शब्दों के माध्यम से समाज को अपनी रचनाओं से मोहित किया है। उनका जीवन एक रोमांटिक संगीत की तरह है,
जो शब्दों की सहजता और भावनाओं की गहराई का परिचायक है। आपने पत्रकारिता का सफर 1976 में नीमच से शुरू किया, मालवा मध्य प्रदेश। उन्होंने समाचार के विभिन्न पहलुओं को छूने की भी कोशिश की। आपको जयपुर में राजस्थान पत्रिका में प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में काम करने का मौका मिला। लेखनीय कौशल, रचना धर्मिता और सतत प्रयास से उन्हें समाचार पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने एक नए स्तर पर पहुंचाया। साल 2006 में राजस्थान पत्रिका की ईयरबुक के संपादन का दायित्व भी आपने निभाया। अपनी कर्मठता की छाप इस दौरान आपने छोड़ी। आपका योगदान उच्च स्तर की पत्रकारिता के क्षेत्र में सराहनीय है और हमेशा याद किया जाएगा। साल 2014 में राजस्थान पत्रिका से जब आप सेवानिवृत्त हुए, पत्रकारिता को नहीं छोड़ा। कोटा के जननायक में संपादकीय लगातार लिखते रहे। यहाँ भी समाज की परेशानियों का जिक्र भी किया गया कि लगातार करते रहे और यहाँ भी किया। सुंदर शब्द और विचारों की अभिव्यक्ति इस दौरान भी हमें देखने को मिली। आपने समाज, साहित्य और सामाजिक मुद्दों के अपनी लेखनी के माध्यम से पाठकों को न सिर्फ मोहित किया बल्कि लगातार बांधे रखा। आपकी भाषा और विचारशीलता ने एक विशेष पहचान बनाई है। समाज के प्रति दायित्व बोध के शिव संकल्प से युक्त श्री धीरेन्द्र राहुल की साहित्यिक और पत्रकारीय यात्रा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो आगे बढ़ने और सोचने के लिए हम सभी को लगातार प्रेरित करती है। श्री धीरेन्द्र राहुल ने जीवन भर गद्य शैली में लिखा, लेकिन उनका जीवन पद्य शैली में रची एक कविता है। ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन उन्हें सम्मानित कर इस गौरव की अनुभूति कर रहा है। कुछ कलम बिना शोर किए सत्य लिखती है, क्योंकि उनके लिए सत्य सिर्फ कर्तव्य है, इश्तिहार नहीं। श्री धीरेन्द्र राहुल। लंबी यात्रा है, तो बहुत सारी घटनाएं जो हैं आपको सिखाती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक विचार जो है लगातार आपका दृढ़ होता चला जाता है। तो मुझे एक सबसे पहली जो घटना आती है पत्रकारिता से जुड़ी हुई, तो वो मेरे पिता से संबंधित है। जैसे सभी लोगों के पिता, संतानों की निगाह में तो सभी पिता अपने मतलब उसमें महान ही होते हैं। मेरी निगाह में तो मेरे पिता भी महान ही है। एक शिक्षक थे, हेडमास्टर थे, लेकिन बहुत अच्छे आयोजक थे। मेरे पिता ने एक रेवा हिंदी साहित्य परिषद करके एक संगठन बना रखा था। इसके अलावा वहाँ के जो नाट्यकर्मी थे, उन्होंने भी जो है एक माधव संस्कृति संगम बनाया था, तो उसका भी अध्यक्ष मेरे पिता को बनाया था। मेरे पिता जो है साल में एक आध बार कोई कवि सम्मेलन का आयोजन करते थे। मेरे घर में जो है वो कवि गोष्ठियाँ हर महीने 2 महीने में होती रहती थी। सारे कवि लोग आते थे और मेरे पास सिर्फ एक काम था, उन सबको तो पोहे की प्लेट सर्व करना और एक जो है चाय जो है उनको पहुँचाना, और चाय के जो कप हैं उनको वापस फिर अपनी जगह पे पहुँचाना। लेकिन एक माहौल था, उस माहौल ने मुझे गढ़ने में या मुझे बनाने में, एक पत्रकार के रूप में विकसित करने में मेरी बहुत मदद की। मेरे पिता ने जो किताब छापी रेवा के स्वर, तो संपादन का, पत्रकारिता का पहला पाठ तो मुझे वहीं से मिला। हमारा देश है ना, बहुत विविधता वाला देश है। कई संप्रदाय हैं, मत मतांतर हैं, जातियां हैं, और ये जो विविधता है इसको अगर नकारात्मक रूप से लें आप तो अलग बात है, लेकिन अगर सकारात्मक रूप से लें तो ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है।
किसी भी संप्रदाय के बारे में, किसी भी जाति के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जब मैं लिखूं तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि कहीं उससे जो है सांप्रदायिक विद्वेष तो नहीं फैलेगा, सांप्रदायिक उन्माद तो नहीं फैलेगा, या सांप्रदायिक जो है तनाव तो पैदा नहीं होगा। ये संपादक की सबसे बड़ी ड्यूटी में मानता हूँ। एक बार मैं जब समीक्षा कर रहा था पत्रिका की, तो मैंने अजमेर के एक संवाददाता की रिपोर्ट देखी। मैंने उससे समीक्षा में लिखा, मैंने कहा कि ये जो किसी भी वक्ता की तो मजबूरी हो सकती है कि उसको कुछ भी बोलना है, देखिए हमारी कोई मजबूरी नहीं है संवाददाता के रूप में कि हम उसको वैसा को वैसे लिखें या रिपोर्ट करें। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं इससे हमारा सामाजिक ताना बाना नष्ट तो नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा है।